वेलकम टू न्यूज का समाचार। यहाँ हम न्यूज को धोएंगे, चीरेंगे, मसाला लगाएंगे एंड फाइनली उसका अचार डालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने दिन से मैं कहाँ था। वेल, न्यूज इतनी सारी आ रही थी, मैंने सोचा किसे कवर करूं और किसे नहीं। अब पिछले साल के इलेक्शंस को ही देख लीजिए, अमेरिका वाले, जिसमें ट्रंप काका हार गए थे पर हार मानने को तैयार ही नहीं। देखो, We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. अरे अमेरिका वालों, ऐसे थोड़ी करते हैं। हार मानने पे हमारे इंडिया वालों से सीखो। हम लोग तो सीधा ईवीएम को ब्लेम कर देते हैं। छोड़ के सब लोग कह रहे हैं कि ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं बचा है। ईवीएम पे हम विश्वास नहीं करते कि वोटिंग मशीनों में जरूर गड़बड़ी की गई है। As on today, there are doubts on EVM. जितना जल्दी कैप्चर किया है ईवीएम को, उतना जल्दी चला जाएगा। उसका नाम MVM है, मतलब मोदी वोटिंग मशीन। ओ, पर वहां तो ईवीएम नहीं है ना अमेरिका में, तो फिर वो लोग क्या करते? उनके पास में तो फिर एक ही चारा बचा था, प्रोटेस्ट। स्टॉप द स्टील, स्टॉप द स्टील, यही करते रह गए। लेकिन हद पार तो तब हो गई जब ये प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट करते करते वहां की पार्लियामेंट कैपिटल हिल में घुस गए। There are some protests happening down outside the Capitol. They appear to be Trump supporters who are frustrated with the outcome and are trying to breach some of those security perimeters around the Capitol. We have visual evidence that some protesters have made it inside the Capitol building. कर ली महाभारत, मिल गया दिल को चैन। There are no words in which one can criticize this blatant hooliganism. I mean, अपने ही देश की डेमोक्रेसी को हर्ट करने चले गए। Shame. But this was just not a protest. It was like a siege, an invasion. That the police have used tear gas and percussion grenades to begin clearing protesters from the U.S. Capitol. Obviously, the reaction to these protests was very strong. आखिर कौन टॉलरेट करेगा? 400 protesters were identified and more than 100 were arrested. खुद डोनाल्ड ट्रंप का impeachment हो गया फिर से। और तो और उनको न्यूज चैनल्स ने भी बॉयकॉट कर दिया। अब ना तो वो ट्वीट कर सकते हैं, ना ही फेसबुक कर सकते हैं। शायद फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप से भी हटा दिए हो। एंड आई डोंट नो कि वो गूगल भी कर सकते हैं या नहीं। वो तो खैर जब वो प्रेसिडेंट थे तब भी वही हाल था। उनकी हालत became like a ordinary Chinese citizen. President of United States. What a fall. Thank you. Yeah, Obama never did that. खैर, ये तो रही विदेश की बात। अपने देश में क्या हो रहा है? यहाँ तो कई दिन से एक ही न्यूज चल रही है, किसान आंदोलन। ऐसे नेता जो पहले बिल्स का सपोर्ट कर रहे थे, अब उन्हें अचानक से लगा कि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो किसान आंदोलन, लेके प्रोटेस्ट करना। Protesting farmers have taken out a tractor rally today, which is being seen as a show of force. A day before, farm leaders and ministers are to meet yet again for the 8th time for talks on the farm laws, which the farm. इतने महीने में 9-10 राउंड्स ऑफ डिस्कशन के बाद 3 मौके ऐसे आए जब लगा कि शायद अब फार्मर्स प्रोटेस्ट खत्म हो जाएंगे। पहला, जब गवर्नमेंट ने पार्शियली कुछ इनकी डिमांड्स मान ली, बट किसानों ने कहा कि नहीं, यू हैव टू रिपील ऑल द फार्म लॉज। दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट ने टेम्पररी फार्म लॉज को सस्पेंड कर दिया, बट किसान तब भी नहीं माने। और तीसरा, जब गवर्नमेंट ने खुद ऑफर किया कि हम 1.5 साल के लिए इन लॉज को हटाते हैं और फिर सोचते हैं कि आगे कैसे करेंगे, बट प्रोटेस्ट तब भी जारी रहे। देखो किसान भरावां ने पीजे दा लंगर लाता। वाह जी वाह, पीजे दा लंगर। क्या प्रोटेस्ट में मजा आने लगा था? और किसानों की जिंदादिली का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें पानीपत में किसान डीजे के सामने गजब का डांस कर रहे हैं। फिर आया 26 जनवरी, जहां राजपथ में हमारे जवान परेड करके स्टंट्स दिखा रहे थे। किसानों ने सोचा हम भी स्टंट्स दिखाते हैं। ट्रैक्टर रैली से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन हद पार तो तब हो गई जब इनमें से कुछ प्रोटेस्टर्स दिल्ली पुलिस को पीट पीट के लाल किले पे चढ़ गए और वहां एक रिलीजियस झंडे को लगा दिया। कर ली महाभारत, मिल गया दिल को चैन। There are no words in which one can criticize this blatant hooliganism. अरे अपने ही देश की डेमोक्रेसी को हर्ट करने चले गए। Shame. Well, this was not just a protest. This was more than that. It was like a siege, an invasion. लेकिन हम अमेरिका तो है नहीं। यहाँ पे तो हम किसी भी चीज को स्पोर्टिंगली ले लेते हैं और उसका गेम बना लेते हैं। यहाँ पे भी बना लिया ब्लेम गेम। नहीं, क्या हुआ दिल्ली में बताओ? लाल किले के रैम्पार्ट्स पे लोग चढ़ गए। कौन चढ़ा हो? कौन चढ़ा? दीप संधू चढ़ा। वो लेकर चढ़ा। संधू तो एक शख्स है, उसके सिवा भी बहुत सारे लोग। वही तो मैं वहाँ पे मौजूद था। लेकर गया ना, वही कौन है भाई? हमारे तो किसानों की प्रधानमंत्री। संधू तो कह रहा है उसका बीजेपी से कोई रिश्ता ही नहीं है, उसने पहले ही बीजेपी का साथ छोड़ दिया। बिना बीजेपी के रिश्ते के साथ में प्रधानमंत्री के साथ में फोटो हो गया। ये है मिस्टर राकेश टिकैत, हु इज काइंड ऑफ लाइक द फेस ऑफ दीज प्रोटेस्ट। अब अगर इनका लॉजिक फॉलो करें तो इसमें बहुत से लोग हैं जिनके कनेक्शन आम आदमी पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, और खुद मिस्टर टिकैत ये भी बीजेपी के साथ स्टेज शेयर करते नजर आए हैं। तो मैं आपका जितना भी अभिनंदन करूं वह कम है, मैं ऐसा मानता हूं। और अब ये भाई साहब पुलिस को ही ब्लेम कर रहे हैं कि पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई। और अगर कोई घटना घटी है उसके खिलाफ पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन उसमें दोषी रहा है। लाल किले के तिरंगे पे कोई वहां पे चला जाए, कोई लाल किले के ऊपर, और पुलिस की एक भी गोली वहां पर ना चले, तो ये षड्यंत्र है पूर्ण रूप से। बेचारे पुलिस वाले करें तो करे क्या? गोली चलाए तो भी गाली खाए, गोली ना चलाए तो भी। लोगों में इतना गुस्सा जो है, आखिर ये इतना गुस्सा आता कहां से है लोगों में? क्या इस गुस्से के पीछे मीडिया का हाथ है? Very angry people right now. Do you see the situation diffusing right now? Not because the problem, Ankit, is that there is the dead body which is there, which was shown to me, of an individual who is allegedly Navneet Singh, 24 years old, who was reportedly driving one of the tractors, comes from Western UP, and because he's been shot in the head and suffered a bullet injury which has resulted in his death, I think the people out there feel that they want answers to who shot Navneet. So that's the reason I think that the anger has spilled over. हमारे मीडिया के एक जर्नलिस्ट मिस्टर राजदीप सरदेसाई, उन्होंने ट्वीट करके कहा, "One person killed allegedly in police firing at ITO." ये ट्वीट उन्होंने बाद में एक्चुअली डिलीट कर दिया क्योंकि हुआ दरअसल में ये था। किसान परेड के दौरान एक हादसा भी हुआ है। ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की मौत हुई है। तेजी से चला रहे थे किसान, ये स्टंट कर रहे थे और बैरिकेड से टकराने के बाद ये ट्रैक्टर पलटा और इस किसान की मौत हो गई। तो क्या राजदीप सरदेसाई ने फेक न्यूज फैलाई? खबरों की माने तो ही हैज बीन टेकन ऑफ एयर फ्रॉम इंडिया टुडे फॉर 2 वीक्स और 1 महीने की सैलरी भी काट दी गई है। वैसे नॉर्मली ओवर एक्टिंग का तो 50 रुपए कटता है ना। ओ हाँ, बट जब बहुत सारा हो तो you know. We entered Parliament. Within 5 minutes of us entering, we heard gunshots, and Parliament had been attacked by terrorists. One of our first reactions was my cameraman said, "Sir, chaliye." I said, "Chaliye kahan? Yahan rukna hai." I told him actually close the gate of Parliament. Get that guard to close the gate, which they were about to do. Why? So that no other channel could enter. So that एक बार हमारी स्टोरी, and then those days there were fewer channels also. I said, यार ये स्टोरी हमें करनी है, आप मजा करो. Wine forgotten, kebabs forgotten. It was a great day. You know, we are like vultures. अभी हाल ही में इन्होंने एक कंट्रोवर्सी की
कि हमारे प्रेसिडेंट ने जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पोर्ट्रेट इनॉग्रेट किया था वो एक्चुअली में उनका नहीं था, वो नेताजी की एक मूवी थी गुमनामी, उसमें जो एक्टर था प्रोशनजीत चैटर्जी, उन एक्टर का था। थैंक गॉड इनको ये नहीं लगता कि हमारे जो नोट है उनमें महात्मा गांधी नहीं बल्कि बेन किंग्सले है। वेल, प्रेसिडेंट ने तो उसके बाद में थोड़ी फटकार लगाई है इनको। यस, he holds the unique record of being scolded by not one but 2 presidents of India. पिछले प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी की डांट याद है आपको? What is your experience? Which was easier to manage? Let me complete. You don't have this habit. I am sorry to tell you and remind you, you are interviewing the former president. Yes. Please have the necessary courtesy. Yes, sir. Don't interrupt. प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के डेथ की भी तो फेक न्यूज फैलाई थी इन्होंने, फिर बाद में अपोलोजाइज किया था। आपको याद है आशा पारेख द वेटरन एक्ट्रेस, उनकी डेथ की भी फेक न्यूज फैलाई थी लेकिन फिर अपोलोजाइज किया था। और सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस, उसमें भी एक फेक न्यूज फैलाई थी जिसके लिए तो इन्होंने कोर्ट में जाके अपोलोजाइज किया। जब वो CNN IBN में थे तब भी कई बार फेक न्यूज फैला के अपोलोजाइज करते थे। एक बार तो उन्होंने फेक ट्वीट्स जनरेट करके फेक न्यूज ही क्रिएट की और उसके बाद में फिर अपोलोजाइज किया था। कभी ये फेक न्यूज फैलाते हैं कि पंजाब को सेंटर से कोरोना वायरस के लिए सिर्फ 71 करोड़ रुपीस मिले। कभी ये कहते हैं कि प्रशांत पुजारी, ये बजरंग दल एक्टिविस्ट हु वाज मर्डर्ड, दैट वाज जस्ट इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। और मेडिसिन स्क्वायर गार्डन तो याद होगा ही ना आपको। अरे भाई इतनी हड़बड़ी क्यों? हमें सबसे तेज नहीं चाहिए, हमें सबसे सही चाहिए। कुल मिला के राजदीप सरदेसाई जब भी कोई न्यूज बताते हैं हम लोग दूसरे न्यूज चैनल्स में जाके कंफर्म करते हैं। जब भी वो कुछ ट्वीट करते हैं हम लोग चेक करते हैं कि एक्चुअली में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वी हैव लेफ्ट नो ट्रस्ट इन मिस्टर राजदीप सरदेसाई। अगर मैं उनकी क्रेडिबिलिटी कैलकुलेट करूं तो इट विल बी 2002 minus 2002 equals 0। यस, 0 क्रेडिबिलिटी राजदीप सरदेसाई। सो मिस्टर सरदेसाई, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपकी क्रेडिबिलिटी तो 0 हो चुकी है, कम से कम न्यूज की साख तो बने रहने दीजिए प्लीज, अब हमें बख्श दीजिए। और बाकी के मेरे फ्रेंड्स लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ये फार्मर प्रोटेस्ट और गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकल ही जाएगा, बट लोगों के आपसी व्यूज की वजह से आप अपनी पर्सनल फ्रेंडशिप को क्यों खराब करते हो? डोंट डू दैट। न्यूज पहले नॉलेज का सोर्स हुआ करती थी, अब थोड़ा एंटरटेनमेंट है। सो एंटरटेन योरसेल्फ, न्यूज में मस्त मसाला देखिए, चटखारे लगाइए एंड एंजॉय एंड सब्सक्राइब टू अस, वन एंड ओनली न्यूज का समाचार।